आभारी 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 ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला खायाला पियाला यीशु ने दिले खायाला पियाला यीशु ने दिले राहायला जागा यीशु ने दिले राहायला जागा यीशु ने ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला आभारी 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 ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला गुणाची माफी यीशु ने दिले गुणाची माफी यीशु ने दिले नवा जीवन यीशु ने दिले नवा जीवन यीशु ने दिले आभारी रे आभारी मन तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला आभारी 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 ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मन तो यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला स्तुती हो त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला स्तुती हो त्याला महिमा हो त्याला महिमा हो त्याला महिमा हो त्याला महिमा हो त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला महिमा हो त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला महिमा हो त्याला गौरव हो त्याला गौरव त्याला गौरव त्याला गौरव त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला गौरव त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला गौरव त्याला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला 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 धन्यवाद यीशुला सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत
से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, 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 हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू
है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु तू हमारी योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे दोनों हाथों को उठाकर कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Shall we read from the book of Ezekiel, chapter 24, words 1 and 2? हम यजेकेल के 24 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। In the 9th year, in the 10th month, on the 10th day, the word of the Lord came to me. Son of man, record this date, this very date, because the king of Babylon has laid siege to Jerusalem this very day. We read from the book of Ezekiel, chapter 24, verse 1. हम यजेकेल के 24 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। The word of the Lord came to me. यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। When we understand the book of Ezekiel, जब हम यजेकेल पुस्तक को समझते हैं, from chapter 4 to chapter 24, चौथा अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक, all these chapters we read about the judgment, how it was coming upon Israel people. और इन सारे अध्याय में इजराइलों के ऊपर जो न्याय आया था उसे देखते हैं। After Hallelujah chapter 24, लेकिन 24 अध्याय के बाद से we can read and understand how God is going to judge the Gentiles. हम समझ सकते हैं कि अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर कैसे न्याय So करेंगे। the first the Lord is speaking about the judgment upon Israel. तो सबसे पहले परमेश्वर इजराइल के ऊपर न्याय के बताता है। In chapter 24 verse 1 we read, Amen, the word of the Lord came to me. यजेकेल 24 के 1 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा का वचन मेरे पास आया। In Jeremiah and in Ezekiel, the prophetical books we read, the word of the Lord came to the prophets. और यिर्मयाह और यहेजकेल में जो भविष्यवाणी की पुस्तक है उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन आया। All the prophets they received the word from God. सारे नबियों को परमेश्वर के द्वारा वचन मिलता था। There were the priests, they were also serving God.
और याजक लोग भी परमेश्वर की सेवा करते थे And the prophets also were serving God. और नबी लोग भी परमेश्वर का सेवा करते But थे the duty of priest, लेकिन याजक का जो जिम्मेदारी है they were taking, hallelujah, the message from the people. वो लोग लोगों से एक संदेश को लेकर And they were carrying the message from people to God. वो लोग से लेकर कुछ संदेश को परमेश्वर के पास ले जाते But थे when we read about, hallelujah, these prophets, लेकिन जब नबियों के बारे में पढ़ते हैं they were the people who brought the message from God to the people. जो नबी थे वो लोग परमेश्वर से वचन को लोगों के पास ले आते थे Today the Lord is anointing you, the anointing of the priest and anointing of the prophet. आज परमेश्वर आपको याजक और नबी के अभिषेक से अभिषेक करता Both ministry the Lord is giving you. दोनों की सेवकाई को परमेश्वर आपको देता That you can carry the message from the people to God. ताकि आप लोगों से परमेश्वर को संदेश को ले जा And you पाए can carry the message from God to the people. और परमेश्वर से लोगों को संदेश ले जा सकते So हो the prophets, when they receive the word from God, जब नबियों को परमेश्वर के द्वारा संदेश मिला and they proclaim, amen, to the people. उन्होंने लोगों से उसे बांटा So every day when you read God's word today, तो हर रोज जब आप वचन को पढ़ते आज somewhat the Lord is giving you a word, और कुछ एक तरीके से परमेश्वर आपको एक वचन देता and He will speak to you through the word, और वो आपसे वचन के द्वारा बात and He करेगा will deal with you through the word. और वचन के द्वारा आपसे वो काम करेगा Not only you receive the word from God, सिर्फ आप परमेश्वर से वचन को नहीं पाते हो and that word you need to carry to the people, उस वचन को आपको लोगों के पास ले चलना that है the people will have warning, ताकि लोगों में एक चेतावनी the हो people will have deliverance, लोगों में छुटकारा the हो people will have blessing. ताकि लोगों में आशीष हो Here chapter 24 verse 1 we read, यहाँ एजेकियल 24 के 1 में हम पढ़ते हैं hallelujah, the word of the Lord came to this Ezekiel. यहोवा का वचन यहेजकेल के पास But आया in verse 2 we read, लेकिन दूसरे वचन में हम पढ़ते God हैं spoke to this prophet Ezekiel, प्रभु ने नबी यहेजकेल से बात की you write a day when Nebuchadnezzar came. तो उस दिन को लिख जब नेबुकदनेस्सर विरोध आया God was telling something to write. प्रभु ने कुछ लिखने को कहा था Sometimes people are thinking writing is not good. कुछ समय लोग सोचते लिखना अच्छा नहीं है But hallelujah, in many places if you read, लेकिन अगर बहुत से जगहों में आप देखें God spoke to write what he is giving. जो प्रभु देता है उसे प्रभु लिखने को कहते In the हैं book of Habakkuk chapter 2 verse 2 we read, हबक्कुक दूसरे अध्याय दूसरे वचन में God spoke to that Habakkuk, प्रभु ने हबक्कुक से बात की Habakkuk, you write the vision. हबक्कुक तो दर्शन को लिख When I give you the vision, जब मैं तुझे दर्शन को देता and you write all that vision, उन सारे दर्शनों को तो लिख and you, hallelujah, show that vision to the people. और उन दर्शनों को लोगों से तो बांट And also God spoke to this Jeremiah. और प्रभु ने यिर्मयाह से बात की When we read Jeremiah chapter 30 verse 2, जब यिर्मयाह 30 अध्याय दूसरे वचन को पढ़ेंगे God said to Jeremiah, you write what all the things I spoken to you. प्रभु ने कहा कि यिर्मयाह उन सारे बातों को लिख जो मैंने तुझसे कहा God has spoken many things to that Jeremiah. यिर्मयाह से प्रभु ने बहुत कुछ कहा But था God told Jeremiah, you write everything what I speak. और प्रभु ने कहा कि यिर्मयाह सब कुछ लिख जो मैं तुझसे There कहता are so many people today, they think, hallelujah, it is not good. आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोचते कि ये अच्छी बात नहीं Dear God children, I mean dear God servants, प्रिय परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बच्चे when God is giving you a word, जब प्रभु आपको एक वचन you देता can write, hallelujah, and meditate. उसे लिखकर आप ध्यान कर And सकते you can हो exalt that word to the people. और उस वचन को लोगों में आप ऊंचा बता सकते Even हो in the book of Deuteronomy chapter 31 verse 24 we read, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 24 में भी हम पढ़ते I हैं mean Deuteronomy chapter 31 verse 24 we read, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 24 वचन hallelujah, Moses wrote amid the law, the book of law. मूसा ने उस आज्ञा को लिखा God has spoken all this, the law. प्रभु ने सारे उन निर्देशों को लिखा था Nobody knew, no man knew about the law of God. और परमेश्वर के वो आज्ञाएं क्या थे वो कोई समझ जानता नहीं था God gave, I mean the law. लेकिन प्रभु ने उन आज्ञाओं को दी So all the law, hallelujah, this Moses wrote. उन सारे निर्देशों को मूसा ने लिखा So hallelujah, even today the Lord is telling everyone, आज भी प्रभु हर एक से कहते हैं whenever he is speaking, जब कभी वो बात करता whenever he is giving vision, जब कभी वो दर्शनों को he देता
wants his people to write and to, hallelujah, explain to the people. वो चाहता है कि वो लिखे और लोगों से बांटे, Hallelujah, there are people, hallelujah, लेकिन ऐसे लोग हैं they think it is sin and they think it is, hallelujah, not happening according to the scripture. वो Hallelujah. सोचते हैं कि ये बात एक पाप है और वचन के अनुसार So नहीं है, when they feel like that, तो वो लोग ऐसे महसूस when करते they हैं, think like that, जब ऐसे वो सोचते they हैं, are not to the spiritual and they are, hallelujah, living like that. वो आत्मिक नहीं है और वैसे जीते रहते हैं। But Jeremiah, Ezekiel and Moses, all they wrote what God gave them. लेकिन यिर्मयाह, यहेजकेल, मूसा, इन लोगों ने सब लिखा जो प्रभु ने कहा। Every day when you meditate God's word, हर रोज जब आप प्रभु के वचन को ध्यान you take करोगे, one notebook or a diary, एक नोटबुक या डायरी को लो you write in that, और उसमें लिखो, and the Lord will speak to you again. प्रभु आपसे बार बार बात And करेगा it will be a blessing for thousands. और हजारों के लिए आशीष की बात होगी। Here in chapter 24 verse 2 we read, यहाँ पर 24 से दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, the day, hallelujah, the king of Babylon, came against Jerusalem. और वो दिन जब बाबुल का राजा यरूशलेम के विरुद्ध आया, God spoke, Jeremiah, this Ezekiel to write. प्रभु ने यहेजकेल से लिखने को कहा, Hallelujah, you write to the day, so on which day, hallelujah, this Nebuchadnezzar came against Jerusalem. प्रभु ने कहा कि लिख उस बात को कब नेबुकदनेस्सर यरूशलेम के विरुद्ध आया। When we understand how, this king of Babylon came, जब आप समझते हैं कि वो बाबुल का राजा कैसे आया, 3 times he came against, hallelujah, this Jerusalem. 3 बार यरूशलेम के विरुद्ध वो आया। Hallelujah, the first time he came, 604 BC. पहले बार 604 BC में, And second, he, hallelujah, came again in 597 BC. और फिर 597 BC में फिर वो आया, And the third time he came 586 BC. और फिर 576 में वो 86 में वो फिर वो The आया। first time, and second time Nebuchadnezzar came, he did not destroy Jerusalem. जब पहली और दूसरी बार वो नेबुकदनेस्सर आया तो यरूशलेम को उसने नाश नहीं किया, He took only a few people as captive to Babylon. सिर्फ कुछ लोगों को बाबुल में बंदी जैसा लेकर गया, Among them, hallelujah, there was the prophet Ezekiel, और उनमें से एजेकियल नबी था, and there was Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego. और दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो थे। So they were taken, to Babylon in these 2 times. इन 2 बार में उन्हें बंदी जैसा ले गया था, But the third time, लेकिन तीसरी बार in 586 when he came, 586 में जब वो आया, he waited, hallelujah, for 18 months. 18 महीनों तक वो The रुका। army of Babylon, they were around the Jerusalem. बेबीलोन की सेना यरूशलेम के चारों ओर थी। In these 18 months, they did not attack. इन 18 महीनों में उन्होंने हमला नहीं किया, But soon after 18 months gone, लेकिन जब 18 महीने बीत गए, so they have broken the wall of Jerusalem. यरूशलेम के दीवार को उन्होंने तोड़ दिया And they entered, hallelujah, inside Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर उन्हें And प्रवेश they किया destroyed the city, completely. और पूरे तरीके से उस नगर को उन्होंने नाश Even किया। they destroy, the temple of God. उन्होंने परमेश्वर के भवन को भी नाश किया। Hallelujah. Here in chapter 24 verse 2, the Lord is speaking. यहाँ पर यहेजकेल 24:2 में प्रभु कहता, The Lord is speaking, hallelujah, you keep one pot, you set on your pot. और प्रभु ने कहा कि एक मटके जैसा में आप रखो, Hallelujah, he told you keep a pot. एक हंडी को आप रखो And then you put inside the flesh. और उसके अंदर मांस को रखो। Hallelujah, some sheep or goat, the animal's flesh you put inside. चाहे मेमना या कुछ भेड़ का मांस को उसके अंदर So रखो many pieces, hallelujah, put in that pot. और बहुत से टुकड़ों को उसके अंदर डालो। Why the Lord was speaking like this? और क्यों प्रभु ने ऐसे बात की? Because in the book of Ezekiel, chapter 11, verse 3, we read. क्योंकि यहेजकेल 11:3 वचन में हम पढ़ते The हैं, book of Ezekiel, chapter 11, verse 3, the people of Israel, they told, यहेजकेल 11:3 में इस्राएलियों ने कहा, and also the people, those who were living in Jerusalem, they were telling like this. और जो लोग यरूशलेम में जी रहे थे उन्होंने कहा, They told our city, Jerusalem is like a pot. उन्होंने कहा कि हमारा शहर एक हंडी जैसा है। Hallelujah. And then, the people of that Jerusalem, they are like
hallelujah, pieces of flesh in the pot. और यरूशलेम में जो लोग हैं वो उस जो मटके के अंदर एक मांस जैसे है, As hallelujah, that flesh are safe in that pot. जैसे उस हंडे में सारे जो लोग हैं सुरक्षित So है। they believe the wall around Jerusalem is, तो उन्होंने विश्वास किया वैसे यरूशलेम के दीवार चारों ओर and है they will have the protection. और उनके अंदर सुरक्षा They will होगा। have safety through the wall around the city. शहर के चारों ओर जो दीवार है उससे वो सुरक्षित होंगे। They उन्होंने thought सोचा, no enemy can come and attack. उन्होंने सोचा कोई भी शत्रु आकर हमला नहीं कर सकता। And the second thing, they were having relationship with Egypt. और दूसरी बात, उनका मिस्रियों के साथ एक संबंध था। They thought if any country is coming against Jerusalem, उन्होंने सोचा यरूशलेम के विरोध अगर कोई देश आता the Egypt will come. तो मिस्र लोग आएंगे And the people of the army of Egypt will help them. और मिस्र की सेना उनकी मदद So करेंगे। they trusted, hallelujah, amen, that Egyptian army. तो मिस्र की सेना पर उन्होंने विश्वास किया And they trusted a Jerusalem wall. और यरूशलेम के दीवार पर उन्होंने भरोसा किया। Hallelujah. Instead of trusting God, they were trusting, the army of Egypt and the wall. प्रभु पर भरोसा करने को छोड़कर उस दीवार और जो मिस्र का सेना पर उन्होंने विश्वास They किया। thought that the wall will protect them. सोचे कि वो दीवार उनकी रक्षा They करेगा, thought the Egyptian army will protect them. सोचे कि मिस्र की सेना उनकी मदद But करेंगे, they never, hallelujah, trusted God will protect. लेकिन कभी भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। Today, hallelujah, amen. So where is your faith? आज आपका विश्वास किधर है? Where is your trust? कहाँ आपका भरोसा Oh, है? whom you trust for the protection and also the safety. आपकी रक्षा के लिए आप किस पर भरोसा विश्वास करते हो? Hallelujah, only God can protect you from all evil. सारे दुष्टता से सिर्फ परमेश्वर आपको बचा सकता है। Hallelujah, amen. The wall can be broken. वो दीवार टूट सकती। When Nebuchadnezzar came with the army, जब नेबुकदनेस्सर सेना के संग आया, he destroyed that wall. उसने दीवार को नाश किया, Wall could not stand. वो दीवार ठीक नहीं पाया। But you know, before that Nebuchadnezzar came against Jerusalem, लेकिन जानते हो नेबुकदनेस्सर यरूशलेम के विरोध आने से पहले, hallelujah, 1 year back, that was 605 BC. एक वर्ष पहले यानी 605 बीसी में, Hallelujah, in 605 BC, already, there was war between Egypt and also this Babylon. पहले से बाबिलोन और मिस्र के बीच में युद्ध हुआ There was a place called Karkamis. और करखमीस जैसे एक जगह In था। that Karkamis, there was war between, this Egyptian army and Babylonian army. वहां पर मिस्र और बाबिलोन की सेना के विरोध एक लड़ाई हुई In that Karkamis, the Egyptian army was defeated. और उस करखमीस में मिस्र का जो सेना नाश हुआ And the army of Babylon, they crushed the power of Egypt. और बाबिलोन की सेना ने मिस्र की सेना को पूरे तरीके से दबाकर हराया। After defeated, that Egyptian army only. जब मिस्र के सेना को हराने के Now बाद they came against Jerusalem in 604 BC. अब वो यरूशलेम के विरोध आए थे। So these all things, hallelujah, whatever they trusted, hallelujah, that Egyptian army, gone, and this wall was broken. तो जिन चीजों पर उन्होंने विश्वास किया वो यरूशलेम की दीवार और मिस्र की सेना टूट गई। Today, instead of trusting some other things, आज किसी और बात पर भरोसा करने को your छोड़कर money, your job, or your gold, silver, चाहे आपका पैसा, नौकरी या सोना चांदी, instead of trusting something, किसी चीज पर भरोसा करने को छोड़कर you trust the Lord will take care. आप प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु देखभाल करेंगे। In the book of Zechariah, chapter 2, verse 5, we read, जकरिया दूसरे अध्याय 5वें वचन hallelujah, में the Lord was speaking like this. प्रभु ऐसे बात कर रहे थे, I will be the wall of fire around Jerusalem. मैं एक आग का दीवार यरूशलेम के चारों ओर So रहूंगा। when hallelujah, this wall of stones and bricks can be broken down, तो जब पत्थर और ईंटों से जो बना दीवार टूट सकता this है, all the wall of bricks and stone can be destroyed. ये ईंटों और पत्थर का जो दीवारें टूट सकती But the है, wall of the fire, God's presence, no enemy can enter inside. लेकिन आग का दीवार जो परमेश्वर का उपस्थिति है उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर No सकता। evil power can enter inside. कोई भी दुष्ट सामर्थ अंदर प्रवेश नहीं कर If सकता। they enter, they will be, hallelujah, they will become ashes. यदि वो प्रवेश करेंगे तो वो राख बन So we जाएंगे। need to depend on God's presence and God. तो हमें परमेश्वर और उसके उपस्थिति पर निर्भर होना है, Because he is like the mountains around Jerusalem. क्योंकि वो यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों His जैसे है, presence will be around
you. उसका उपस्थिति आपके चारों ओर So the होगा। pot, how they trusted that pot. तो जैसे उस हंडे पर उन्होंने विश्वास They किया, trusted the wall and hallelujah, the army of Egypt. वैसे दीवार और मिस्र की सेना पर उन्होंने विश्वास But किया था, the wall was broken. लेकिन वो दीवार टूट गया। I mean, we can say that the pot was broken. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो हंडी टूट गया। It's all temporary things. ये सब कुछ समय का चीज है। And then the flesh and hallelujah pot. फिर उस मटके के अंदर जो मांस है, You know what the Lord told here? जानते हैं आप प्रभु ने क्या कहा? In chapter 24 verse 3, यहेजकेल 24:3 में hallelujah, God spoke to Ezekiel. प्रभु ने यहेजकेल से बात की, Ezekiel, you pour water in the pot. और यहेजकेल तो उस मटके के अंदर पानी को डाल, And the water was poured in the water, in the pot. पानी को मटके के अंदर भरा गया। Hallelujah, and when the water level was increasing, जब पानी बढ़ता गया and these pieces of that flesh gone inside the water. और जो मांस था अंदर वो उस मटके के अंदर डूब गया। What that water is speaking? वो पानी क्या बता था? The water is speaking about suffering. पानी दुख और वेदना को बताता When था। the army of Babylon came, जब बेबीलोन की सेना विरोध आया, and the people of Jerusalem, they suffered a lot. यरूशलेम के लोगों ने बहुत वेदना का सामना किया। In the book of Psalm 69 verse 1 and 2 we read. वर्ष 69 के पहला 2 वचन में, Hallelujah, here in Psalm 69 verse 1 and 2 we read. भजन संहिता 69 के पहला 2 वचन में The psalmist is telling, his problem is like water. वो भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि उसका समस्या पानी जैसा He है, is in the deep water. वो पानी के गहराई में And the है water is flowing, hallelujah, over him. और पानी उसके ऊपर से बहता, Hallelujah, he was not able to stand, he told. उसमें वो खड़ा नहीं रह पाता, ऐसा So कहा। in Psalm 69 verse 1 and 2 he is telling about his suffering and problems. तो भजन संहिता 69 के पहला 2 वचन में उसके समस्या तकलीफ को कहता, So the flesh in the pieces of flesh in the pot. जो मांस के टुकड़े उस मटके के अंदर थे, So they were the pieces of flesh is speaking about God's people in Jerusalem. मांस का टुकड़ा ये बताता है यरूशलेम में जो परमेश्वर के लोग थे, They were going through suffering and difficulties. वो लोग कठिनाई की सामना कर रहे Hallelujah, थे, they were going through tears and they were broken. अश्रु का सामना करते हुए टूटे हुए Even थे। in the book of Psalm 130 verse 1 and 2 we read. भजन संहिता 130 के पहला 2 वचन में भी हम पढ़ते These all हैं, verses are speaking, hallelujah, about suffering. That water is speaking about suffering. इन सारे वचनों में पानी जो दुख और तकलीफ को बता था। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. God is speaking today. Rabba. आज प्रभु बात करता, Oh, when you go through the water in such a way, Rabba, जब ऐसे पानी का सामना you करते need हो God's presence. तो Rabba. आपको परमेश्वर की उपस्थिति That चाहिए। suffering will not destroy you. Rabba. वो तकलीफ आपको नाश नहीं करेगा, That suffering will not finish your life. वो वेदना आपको खत्म नहीं करेगा। Hallelujah. You trust to the Lord. आप Rabba. प्रभु पर भरोसा करो। In Ezekiel chapter 26 verse 19 we read. यहेजकेल 26 के 19 में हम पढ़ते The हैं, army of that Babylon came. बेबीलोन की सेना आई थी, They came like water, lovers. पानी की तरह वो आए, And the people of Jerusalem, they suffered and they were, hallelujah, going through, difficulties. और यरूशलेम के लोगों ने बहुत तकलीफ का सामना And किया, many were killed in that city. और बहुत से लोग उस शहर में मारे गए। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. God said, you put that pieces in the pot and also you pour the water. और प्रभु ने कहा उन टुकड़ों को मटके में रख और पानी को उंडे। And Ezekiel chapter 24 verse 4 we read. और यहेजकेल 24 के 4 में हम पढ़ते God हैं, said, you gather the pieces there of good pieces. प्रभु ने कहा कि अच्छे मांस को तू लेकर आ, And hallelujah, the choicest bones. और उनमें से उत्तम हड्डियों को ले आ, Hallelujah, you put all these inside. उसको अंदर तो रख, Hallelujah, and also put the bone inside and also under the pot. और मटके के अंदर हड्डियों को रख। Hallelujah, this all speaking about the princesses and the business people, very important people. और जो मुख्य जो लोग व्यापार करते थे उनको बताता है, Very rich people, hallelujah, in Jerusalem and Judah. यरूशलेम और यहूदा में व्यापारी और बहुत अमीर लोगों को God बताता is है। telling, hallelujah, you put all these inside that pot.
प्रभु ने कहा कि इन सबको तो उस बर्तन के अंदर रख। And hallelujah, I mean, then in verse 5 we read, फिर 5वें वचन में हम पढ़ते you हैं। know what we read in verse 5? जानते 5वें वचन में हम क्या You पढ़ते हैं? burn that bones, hallelujah, I mean, under it. और उन सारे जो मांस है उसे तू पका ले, You make that water and pieces to boil. और उन मांस और हड्डियों को पकने को कर। Hallelujah. I mean, God is speaking. I mean, you put that bones and woods like. और प्रभु ने कहा कि हड्डी और मांस को तो अंदर रख। So the for fuel, hallelujah. I mean, to burn, to make fire. Hallelujah, there were many bones kept under the pot. और आग बनाने के लिए उस मटके के नीचे बहुत से लकड़े को रखा And गया। in the later verses we read, और आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं, even the woods were kept under the pot. उस हंडे के नीचे लकड़ियों को भी रखा गया। Hallelujah. And woods and these bones were burning. वो हड्डियां और लकड़ियां जल रही थी, And inside that pot, the flesh was boiling. और मटके के अंदर वो जो मांस था वो पक रहा था। It speaks how the people are going to be, I mean, trouble. वो इस बात को बताता है कि लोग कैसे दुख का सामना So करेंगे। when the enemies, I mean, this Babylonian army enter inside, जब शत्रु बेबीलोन की सेना अंदर प्रवेश how the किए, people will be destroyed. कैसे लोग नाश होंगे। Hallelujah. How the people like boiling water or the flesh was boiled. और जैसे पानी वो बर्तन में पकता है वैसे वो They were दिखा था। totally burned like that. वे लोग वैसे जल रहे थे, It is because of their sin. वे उनके पाप के कारण, How it's only because of their sin. वो उनके पाप के कारण है। In the book of Ezekiel, chapter 9, verse 4, God spoke. यहेजकेल 9:4 में प्रभु ने बात God की, spoke his angel. प्रभु ने दूत के द्वारा I कहा, mean, he told, Hallelujah, you entered in Jerusalem. कहा कि तू यरूशलेम के अंदर प्रवेश Lord कर। said to you, go in the street of that Jerusalem प्रभु ने कहा कि यरूशलेम के सड़कों पर जा and don't seal the people. और लोगों पर मोहर नहीं लगाना। Hallelujah, only the people, those who are, hallelujah, crying for the sin of Israel. सिर्फ इजराइल के पापों के लिए जो लोग रो रहे हैं, I mean, the people, those who are praying for and the sin of this Jerusalem. यरूशलेम के पाप के लिए जो लोग दुहाई दे रहे थे और प्रार्थना कर You रहे थे, select such people, only you seal them. सिर्फ ऐसे लोगों को चुनकर तू उन पर मोहर लगा। So in that suffering, when the suffering come, तो वैसे जब तकलीफ आएगी, when Babylonian army come, जब बेबीलोन की सेना आएगा, they will be protected in the midst of all suffering. ऐसे वेदनाओं के बीच में उनका रक्षा होगा। That is what in the book of Habakkuk chapter 2 verse 4 we read. यही हबक्कुक 2:4 में हम पढ़ते I mean, हैं। Habakkuk told the righteous will live by faith. हबक्कुक ने कहा कि धर्मी विश्वास से I जिएंगे। mean, even though the enemy is coming to attack, शत्रु हमला करने आए फिर भी, and the prophet told, hallelujah, the righteous, the holy people, नबी ने कहा कि धर्मी लोग, I mean, they will live by faith. God will take care, God will protect them in the midst of enemies' attack. वो लोग विश्वास से जिएंगे शत्रु के हमलों के बीच में। In Nahum chapter 1 verse 7 we read, नाहुम 1:7 the वचन में, Lord knows who trust him. प्रभु उनको जानता है जो उस पर भरोसा The करते Lord हैं। knows the people who trust him. जो लोग उस पर भरोसा करते हैं प्रभु उनको जानते हैं। Today you come to the Lord's presence. आज जब प्रभु की उपस्थिति में You हो, tell the Lord, I trust you, Lord. प्रभु से कहो कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा Instead करता हूँ। of trusting the wall and any other power, Lord, दीवारों पर और कोई दूसरे समर्थों पर विश्वास I करने को only छोड़कर trust you, Lord. मैं सिर्फ तुझ पर विश्वास Lord, you करता हूँ। bless me तू मुझे आशीष कर and you protect me. और मेरी रक्षा कर। Lord, I need your presence. प्रभु तेरे उपस्थिति को मैं चाहता If you हूँ। pray like that, the Lord will take care of it. यदि आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो प्रभु देखभाल करेगा। Now in the book of Ezekiel chapter 24 verse 6 we read, अब यहेजकेल 24:6 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, so the Lord is giving a name for Jerusalem. प्रभु यरूशलेम को एक नाम को देता है। Oh, hallelujah, when Jerusalem was having beautiful names, जब यरूशलेम के अच्छे नाम थे, here in verse 6 God is giving one name. यहाँ पर 6 वचन में प्रभु एक नाम को The देते name हैं। was the bloody city. एक हथियारी नगर करके कहता है। Hallelujah, bloody city the Lord spoke. प्रभु ने कहा कि हथियारी नगर। Why the Lord spoke like that? क्यों प्रभु ने ऐसे बात की? Because in Jerusalem and also in Judah, क्योंकि यरूशलेम और यहूदा में
and they killed the prophets. उन्होंने नबियों को मारा। I mean, 1 King chapter 19 verse 10 when we read. पहला राजा 19 के 10 में जब हम पढ़ते हैं, Hallelujah. At the time of Jezebel, येजेबेल के समय all पर the prophets were killed. सारे नबियों को मारा गया। Even this Elijah told Lord, एलिया ने भी प्रभु से कहा Lord, था, all your prophets are killed. प्रभु तेरे सारे नबियों को मारा He said, गया, only I am remain. सिर्फ मैं बचा हूँ। Hallelujah. I mean, he spoke, all were killed. उसने कहा कि सब लोग मर गए। So that is what God spoke, the bloody city here. तो इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कहा कि हथियारी नगर, And the second thing, the bloody city name is और दूसरा वो हथियारी नगर इसलिए नाम पड़ा because the people of Judah, they were giving their children sacrifice to idols. क्योंकि जो यरूशलेम के लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को एक बलि जैसा दे दिया। They believe the god Molech. उन्होंने मोलेक भगवान पर विश्वास So they किया, put their children, hallelujah, in the fire for the Molech. तो उस मोलेक देवता के लिए उन्होंने बच्चों को आग पर So छोड़ their दिया, children were burned in the fire. तो आग पर बच्चे जल गए। And some, they gave sacrifice, hallelujah, the human sacrifice, they gave their children for that Molech. और कुछ लोगों ने अपने ऐसे बेटों को बेटी को दे दिया, But God already told, लेकिन पहले से प्रभु ने कहा था you should not do all these things. आपको इन चीजों को नहीं करना है। In Leviticus chapter 18 verse 21, लेवियस 18:21 वचन and में Deuteronomy chapter 12 verse 31, और यहोशू 12:31 में God said to you, you should not do all these things. प्रभु ने कहा कि ऐसे चीजों को आप ना करना। These all things the Canaanites, the Gentiles were doing. ये सारे चीज कनानी और अन्य जाति के लोग करते थे। God said, you are God's people. प्रभु ने कहा कि तुम मेरे लोग I हैं। mean, hallelujah, God is hating such things. प्रभु इन चीजों से नफरत करते In the हैं। book of Psalm 106 we read, भजन संहिता 106 में हम पढ़ते हैं, in Psalm 106 verse 37 and 38 we read, भजन संहिता 106 के 37 और 38 में in these two verses he is mentioning, इन दो वचन में वो कहता the people of Jerusalem and the people of Judah. इज़राइल और यरूशलेम के लोग They gave, I mean, the children, I mean, as a sacrifice earlier to that Molech. उनने अपने बच्चों को मोलेक को दे दिया। There was no difference between Gentiles and God's people there. प्रभु के लोग और अन्य जातियों के बीच कोई अंतर नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. Oh, I mean, there was no difference between others and God's people. बाकी लोगों में परमेश्वर के लोगों में एक फर्क नहीं And था, they kept innocent blood on the rock. और ऐसे बलि को उन्होंने पर्वत पर रख दिया, Hallelujah. Innocent blood was shed on the rock here and there. और निर्दोष लहू को यहाँ वहाँ उस पहाड़ों पर बहाया गया, Top of the, hallelujah, I mean the mountains. पहाड़ के ऊपर The prophets' blood and the children's blood were, hallelujah, I mean shed. नबियों और बच्चों का लहू को बहाया So गया। God was against these people. तो प्रभु इन लोगों के विरोध थे, I mean, God was against these people and He brought the judgment. प्रभु इनके विरोध और न्याय को उन्होंने लाया, He brought the judgment through this Babylon army. और उन्होंने बाबिलोन की सेना के द्वारा उस न्याय को लाया। Hallelujah. Hallelujah. And now we read chapter 24 verse 6. अब यहेजकेल 24 के 6 में हम पढ़ते In हैं, verse 6 we read, inside the pot उस हंडे के अंदर there was a scum. और एक मोर्चा था, More they were boiling. उसमें जब ज्यादा उन्होंने पकाया More that pieces and the water was boiling in the pot. और जब उसके अंदर ज्यादा वो पकने लगा And the scum was coming. और उसके अंदर से मोर्चा निकलने लगा, Hallelujah, the scum, I mean, so that thickness, the cloud became, and the water became thick, and the scum came. और पानी जाड़ा होने लगा। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. And hallelujah, I mean, it speaks about the sin of Israel people. वो इजराइल के पाप को वहाँ पर बताता So है, Israel people, sin is coming like a scum. और इजराइल का पाप भी वैसे ही आता है। Oh, they were living in such a way. वे लोग इस तरीके से जी रहे थे, Hallelujah, they were, I mean, so living in the wicked way. एक दुष्ट तरीके से वो जी रहे I mean, थे। their sin separated them from God. उनके पाप ने परमेश्वर से उनको अलग किया, Hallelujah, they did not respect God and they did not honor God. प्रभु का आदर और इज्जत उन्होंने नहीं किया, They love their sin, their wicked ways more than God. उनके पाप और दुष्ट तरीकों को प्रभु से ज्यादा उन्होंने प्रेम So किया। like that, I mean, thick water, hallelujah, inside the pot, as it is, I mean, hallelujah, pot side, hallelujah, it was touching. और जैसे हंडी के अंदर किनारों पर वो जाड़ा पानी था, Hallelujah, I mean, their sins were coming now more boiled. अब उनका पाप उतना पक कर बाहर निकल रहा It था। speaks, I mean, God, how God is going to judge that city. वो बता रहा था कि उस
शहर का न्याय प्रभु कैसे करेंगे? God's judgment came, it is because of their sin. प्रभु का न्याय उनके पाप के कारण आया। In the book of Psalm 119, verse 133, we read, भजन 119 के 133 में हम पढ़ते हैं, this David prayed. उस दाऊद ने ऐसा This प्रार्थना किया। psalmist man prayed, वो भजन संहिता लिखने वाला ने प्रार्थना की, Lord, don't allow the sin to dominate me. प्रभु मुझ पर पाप को हावी होने मत Lord, दे, hallelujah, don't allow, that iniquity is dominating me. और उन सारे बुरे कामों को मुझ पर अधिकार करने मत दे। If you are the child of यदि God, आप परमेश्वर के संतान if हैं, you are a believer, यदि आप एक विश्वासी हैं, you be separated from the worldly things, संसार के बातों से आप अलग the रहना, lust of the flesh, और मांस का जो the इच्छा है, lust of the eyes. और आंखों के जो Hallelujah, मांस, you separate yourself for God. और उन सारे लालसाओं से आप बाहर You रहो, be holy for God. प्रभु के लिए आप पवित्र रहो, You be righteous, the sight of God. प्रभु की दृष्टि में आप धर्मी Then you रहो, will see God's guidance in your life. फिर प्रभु की अगुवाई को जीवन में देखेंगे। Otherwise, because of your sins, you will be punished. नहीं तो आपके पाप के कारण आप नाश होंगे। Hallelujah, you have to confess to the Lord. प्रभु से आपको कबूल करना है। Now, in Ezekiel chapter 24, verse 11, we read, अब यजेकियेल 24 के 11 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah, the Lord told, I set this pot empty. प्रभु ने कहा कि मैंने उस हंडे को खाली किया, I set that pot empty now. और अब मैंने उसे खाली किया, And again, the empty pot, the brazen pot, I keep, hallelujah, on the fire. और फिर उस पीतल का जो मटका था उसे मैं आग में रखा, Hallelujah, the pot became empty now. और अब वो मटका जो बर्तन तो खाली हो The गया, fleshes are, hallelujah, gone out, thrown out. उस सारे मांस को बाहर निकाल कर फेंका गया। It speaks how, the people in that city, वो बताते उस नगर में कैसे लोग how थे, the people were in Judah, they were taken as captive to Babylon. कैसे यहूदा को लोग को बबीलोन में एक बंदी जैसा लाया गया, Land vomited them. तो उस भूमि ने उन्हें निगल दिया, And the city vomited them, and they could not live inside. और उन्हें उगल कर बाहर उन्होंने अंदर नहीं रखा, As the pieces came out of the pot, और जैसे वो मांस के टुकड़े बाहर the निकले, people of God, they, hallelujah, went to Babylon as captives. वैसे परमेश्वर के लोग बेबीलोन में बंदी जैसा चले गए। Hallelujah. If you allow sin in your life, यदि आप पाप को आपके जीवन में अनुमति देते हैं, you lose your blessing. आपके आशीषों को आप You खोएंगे, lose all, hallelujah, your blessing. आपके सारे आशीषों को आप What खोएंगे, all the blessing you receive. जो कुछ आशीषों को आपने पाया, You have to lose every blessing because of your sin. उन सब को आपको खोना है आपके पाप के You must कारण, be very careful. इसलिए आपको सावधान रहना है। Today you surrender your life in the presence of God. आज आपके जीवन को प्रभु की उपस्थिति में सौंप You दो, submit your life in the hands of God. आपके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दो, There is no any other way. और कोई दूसरा तरीका नहीं। Hallelujah. Hallelujah. That pot was not made with clay. वो हंडी कोई मिट्टी से नहीं बनाया गया, According to verse 11, the pot was made with brass. और 11वें वचन के अनुसार वो मटका जो था वो पीतल से बनाया गया Even था। in Jeremiah chapter 7, verse 15, if you read, यिर्मयाह के 7 के 15 में भी हम पढ़ते in हैं, Jeremiah chapter 7, verse 15, यिर्मयाह 7वां अध्याय 15 वचन, I will send you to Babylon, God said. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बाबुल में भेजूंगा, And the Lord said, I will throw you out of the land and Jerusalem. प्रभु ने कहा कि भूमि यरूशलेम से मैं तुम्हें बाहर And करूंगा, chapter 7 in Jeremiah, verse 16, we read, और यिर्मयाह 7 के 16 में हम पढ़ते God हैं, said, even if you cry, Rabba, प्रभु ने कहा अगर तुम दुहाई दो फिर even भी, if you pray, Rabba, यदि आप प्रार्थना करोगे I फिर भी, will not listen, Rabba. मैं सुनूंगा It नहीं, is because of your iniquities. ये तुम्हारे अधर्मों के I कारण, will not listen. I will allow the judgment upon you. मैं नहीं सुनूंगा और न्याय को तुम पर लाऊंगा। Now, hallelujah, in the book of Ezekiel chapter 24, verse 11, अब यहेजकेल 24 के 11 में हम पढ़ते the हैं, filthiness may be the molten and scum may be consumed. और जो मेल है वो सब निकलेंगे और मोर्चा नष्ट हो जाएगा, All the filthiness, hallelujah, will be consumed, the Lord told. और सारा जो मैला चीज है उसे भस्म किया जाएगा, ऐसा प्रभु ने कहा। Hallelujah, as the water is boiling, और जैसे पानी उगल था and the bubbling is coming. और उसमें से बबल्स निकलते And हैं, then, hallelujah, so it become like a molten. और फिर वो ऐसा जलने लगता And the water level become, hallelujah, so coming down and down. और पानी थोड़ा थोड़ा कम होने At लगता, last, hallelujah, the water is consumed. और अंत में वो पानी ऐसा भस्म किया So the जाता, water which is poured before is
is not, there disappeared. और जो पानी तो उसके अंदर था वो थोड़ी देर के बाद नहीं In दिखता। the same way, when God's judgment is coming upon the city Jerusalem, वैसे जब प्रभु का न्याय यरूशलेम के अंदर God आता said, the breath of God will be pour and pour and pour. तो ऐसा है कि प्रभु का क्रोध उन पर उंडेला और उंडेला जाएगा Because of that fire, और उस आग के कारण, because of that hallelujah, heat, उस गर्मी के कारण, oh hallelujah, in the judgment, उस न्याय के बीच the में people, the sinners will be like this filthy melt like. और जो पापी है वो मेले चीजों की तरह रहेंगे और वो अंदर जलते So होंगे। people will be, destroyed there. लोग पूरे तरीके से नाश हो जाएंगे। More they were increased, they were more destroyed. जितना वो बड़े उतना ही वो नाश होंगे। The book of Romans chapter 2 verse 5 we read. रोमियो 2:5 वचन में When they hardened their heart, जब उन्होंने मन को कठोर किया, instead of repenting, when they hardened their heart, मन फिराने को छोड़कर जब मन को उन्होंने कठोर किया, we read Romans chapter 2 verse 5, and the wrath of God is stored upon them. रोमियो 2:5 में पढ़ते का परमेश्वर का क्रोध उन पर रखा गया। The wrath of God is laid upon them. प्रभु का क्रोध उन पर रखा गया। In the book of Jeremiah chapter 26 verse 3 we read. यिर्मयाह 26:3 में हम पढ़ते हैं, God said, I will punish, the people according to their, works and their, hallelujah, those, the works and their life. प्रभु ने कहा कि मैं लोगों को अपने काम और जीवन के अनुसार न्याय करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the cleansing is needed. एक शुद्ध करना आवश्यक है, Holiness is needed. पवित्रता की जरूरत है। Hallelujah. In the book of Romans chapter 5 verse 9 we read. रोमियो 5:9 में हम पढ़ते हैं, We are saved from the wrath of God now. हम अब प्रभु के क्रोध से बचे Only, through Christ. सिर्फ मसीह के द्वारा, Through the death of Christ, we are, hallelujah, saved from the wrath of God. सिर्फ मसीह की मृत्यु के कारण हम उस न्याय से बच And गए Jesus is coming. और यीशु आने वाले In हैं। 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 we read. पहला थिस्सलुनीके पहला 10वें वचन में Jesus is going to come. यीशु आने वाले For हैं। what purpose he is going to come? किस उद्देश्य से वो आने वाले हैं? Because the wrath of God is going to come upon this earth. क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर आएगा Oh, that is the tribulation period going to come. और एक विपत्ति भरा समय होगा। Before that tribulation period. और उस विपत्ति भरा समय के Before पहले, that Antichrist period start. मसीह विरोधी के समय से पहले Jesus will come in the air. यीशु बादलों पर And आएंगे he will take us, he will redeem us from the wrath of God. और हमें उस परमेश्वर के क्रोध से वो We all बचाएंगे। will be taken to meet to the Lord in the sky. हम सब उठा लिए जाएंगे बादलों पर उसे And मिलने के we will लिए be in heaven, we will worship the Lord and we will escape from the wrath of और God. स्वर्ग में हम उसकी आराधना करेंगे और उस न्याय और क्रोध से हम बच जाएंगे। If you are in the Lord, यदि आप प्रभु में है तो, if you are in the faith, यदि विश्वास में आप है so तो you have to give, glory to the Lord. आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। Hallelujah, dear God children, प्रिय परमेश्वर के you बच्चे, need to carry this message to the people इस संदेश को आपको लोगों के पास ले जाना because है, they are going to be perished. क्योंकि वो लोग नाश होने वाले They हैं। need the gospel. उन्हें सुसमाचार की जरूरत है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। And here in the book of Ezekiel chapter 24 verse 12 we read. यहेजकेल 24:12 में, Hallelujah. What we read verse 12. 12वें वचन में हम क्या पढ़ते I हैं? am so tired when I see your lies. और जब मैं तुम्हारे झूठ को देखता हूँ तो मैं थक गया The हूँ। Lord was seeing about his people. प्रभु अपने लोगों को देख रहे They थे, were speaking only lies to each, the others. वे लोग सिर्फ एक दूसरे से झूठ कहते थे। Hallelujah. In the book of John chapter 8 verse 44 we read. यूहन्ना 8:44 में What we read in John chapter 8 verse 44. प्रभु ने क्या कहा? 8:44 में, Satan is a liar. शैतान झूठ बोलने From वाला the है। beginning he is speaking lie. शुरुआत से वो झूठ बोलता But है। when God is telling his people, his children, लेकिन जब प्रभु अपने लोगों के बारे में कहता, if you read Leviticus chapter 19 verse 11, यदि लेवी व्यवस्था 19:11 में आप in पढ़ेंगे, Leviticus chapter 19 verse 11 we लेवी read, व्यवस्था 19:11 में, you don't speak lie, to your brother, don't speak lie each other. तुम अपने भाइयों के बीच में भी झूठ नहीं बोलना। Hallelujah. The same thing in the New Testament we read. वही नए नियम में भी हम पढ़ते हैं। In Colossians chapter 3 verse 9 Paul was writing, कोलोसिया 3:9 में पौलुस ने लिखा, you don't speak lie to each other. तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलना। Hallelujah. So the believer should not speak lie each other. विश्वासियों को आपस में झूठ नहीं कहना They है, speak the truth. हमेशा सिर्फ सच्चाई को In कहो। Revelation chapter 21 verse 8
8 we read, और प्रकाशित वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं even the liars will go to hellfire. झूठ बोलने वाले भी आग में जाएंगे। In the book of Proverbs, if you read, नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे, in the book of Proverbs chapter 6, नीति वचन 6 अध्याय verse 16 to 19, if you read, 16 से 19 वचन में the Lord is hating these lies. झूठ बोलने वाले से प्रभु नफरत करते The हैं, Lord loves the truth, लेकिन सच्चाई से प्रभु प्रेम but the करता Lord is hating all the lies. है, लेकिन झूठ से प्रभु नफरत करते And हैं। today, आज when you come to the Lord, जब आप प्रभु के पास आते हो, speak to the truth. सच्चाई को आप कहो, Don't hide only your sin. आपके पापों को छिपाओ You मत, don't speak lie. झूठ नहीं कहना, Oh, the liars, the Lord will shut their mouth. क्योंकि झूठ बोलने वाले के मुंह को प्रभु बंद करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. God's children, I mean, they are not the liars. प्रभु के लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं। Hallelujah. Hallelujah. I mean, so the Lord is, looking only, the truth in your mouth. प्रभु आपके मुंह में सिर्फ सच्चाई को देखना चाहते If you हैं। are the person speaking lies, यदि आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, oh, there are number of believers nowadays. आजकल बहुत सारे विश्वासी हैं Number of, hallelujah, even God's servants. और बहुत से प्रभु के सेवक भी हैं, Hallelujah, they say they are evangelist. कहते कि वो सुसमाचारक They है, say they are servants of God. कहते कि प्रभु के दास है, Yet they, hallelujah, speak every day the lies. लेकिन फिर भी झूठ बहुत कहते हैं। Hallelujah, they speak lies. वो रोज झूठ कहते In हैं, their preaching, only the lies. उनके प्रचार में झूठ है, In their testimony, only the lies. उनके गवाहियों में झूठ है, What is not there, they will say it is happened. Alabas. जो नहीं हुआ उसे वो कहते कि ऐसा हुआ Dear था। God children, प्रिय Alabas. प्रभु के You लोग, must be very careful. आपको Alabas. बहुत सावधान रहना Amen. The है। Lord is telling if it is yes, you say yes. Alabas. प्रभु कहता है अगर हाँ है तो आप हाँ If it कहना, is no, then you say no. यदि Alabas. नहीं है तो उसे ना कहना। Hallelujah. Hallelujah. And chapter 24 verse 13 we read. फिर 24 अध्याय 13 वचन में, Chapter 24 verse 13. 24 अध्याय 13 वचन में I have sanctified you, प्रभु ने कहा कि मैंने आपको शुद्ध किया, but you are not sanctified. लेकिन आप शुद्ध नहीं हुए। You are not sanctified आप शुद्ध नहीं हुए because you are not sanctified. क्योंकि आप शुद्ध नहीं हुए। Hallelujah. My wrath is upon you. मेरा क्रोध तुम पर है, Hallelujah. My wrath is upon you. मेरा क्रोध तुम पर है। See why the Lord is telling I have sanctified you. क्यों प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें शुद्ध किया? You see, hallelujah, these people, Israel people were living like others before. क्योंकि पहले इजरायली लोग बाकी की तरह जी रहे But थे, when they came to Canaan, लेकिन जब वो कनान में आए, hallelujah, now, so even before they came to Canaan, अब कनान में प्रवेश करने से पहले भी God gave the law through Moses. प्रभु ने मूसा के द्वारा आज्ञाओं को And दी, the law was given to his people. वो आज्ञा अपने लोगों को दिया So गया, the people of God were living according to the law. तो प्रभु के लोग आज्ञाओं को मानकर जी रहे That थे। is the word of God. वो प्रभु का वचन है। Hallelujah, after they came to that wilderness, जब मरुभूमि में वो आए after थे, they came to Canaan, कनान में जब वो आए, they had tabernacle and also the temple of God. उनके पास परमेश्वर का भवन और वो वेदी The था, altar was there. वेदी वहां पर था। For what purpose God made all this? और किस उद्देश्य से प्रभु ने इन चीजों को Because बनाया? hallelujah, the people will come to God's presence, the tabernacle. ताकि लोग प्रभु के उपस्थिति में उस तंबू में आएंगे They will give sacrifice to God. और प्रभु के लिए बलि चढ़ाएंगे, They will repent for their sin and they will confess. अपने पापों को कबूल करते हुए पश्चाताप करेंगे, After repenting and confessing, hallelujah, they will give sacrifice to God. और सब कुछ कबूल करने के बाद वो प्रभु को बलि And चढ़ाएंगे God will cleanse them. God will, forgive them. और प्रभु उन्हें शुद्ध करते हुए माफ करेंगे। This was the thing. God made order for His people. और ऐसा एक प्रभु ने व्यवस्था को बनाया था, But instead of repenting for their sin, लेकिन पापों के लिए मन फिराने को instead छोड़कर of hallelujah, say leaving their wicked ways, और दुष्ट तरीकों से छोड़ने को छोड़कर they thought it is only the ceremony. उन्होंने सोचा एक परंपरा जैसा है, The sacrifice and festival, everything they took it as a ceremony. और एक उत्सव जैसा उन्होंने सोच लिया। So they took only the outside, hallelujah, but they did not take anything inside. सिर्फ बाहर से उन्होंने कुछ किया लेकिन अंदर से कुछ नहीं। Hallelujah. Hallelujah. They were only like traditionally going. सिर्फ एक परंपरा की तरह वो कर They रहे did थे, not give importance for their inner life, inner holiness. उनके भीतर का जीवन और पवित्रता के लिए उन्होंने महत्व नहीं दिया। God gave them all the way how
to hallelujah come to God's presence. तो प्रभु ने सारा मार्ग को बताया कि कैसे प्रभु की उपस्थिति में आना But है। because they took everything ceremony and tradition, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक परंपरा जैसे सब कुछ ले लिया, they did not leave their old life. They did not leave their, the sinful ways. उनके पुराने तरीकों और पाप के तरीकों उन्होंने नहीं छोड़ा। Hallelujah. Only through sacrifices they were trying to please God. सिर्फ बलि चढ़ाकर प्रभु को खुश करने का उन्होंने सोचा, God said, "You are not, sanctified. लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम शुद्ध नहीं हुए, You are not, sanctified." तुम शुद्ध नहीं किए गए, Hallelujah. Because, willfully you are doing sin. क्योंकि इच्छुक होकर आप पाप करते Hallelujah. हो। Whatever warning is there. शायद जो भी चेतावनी हो, Hallelujah. They willfully they were, sinning. और चाह कर वो पाप कर रहे थे। In the New Testament, नए नियम में there is only one sacrifice on the cross. सिर्फ क्रूस में एक ही बलि है। Jesus hallelujah, gave himself to be sacrificed on the cross for everyone. यीशु ने अपने आप को हर एक के लिए एक बलि जैसा For क्रूस पे दे what दिया। purpose he became hallelujah sacrifice? किस उद्देश्य से वो बलि बन गए? So hallelujah, your sins will be forgiven. ताकि आपका पापों का क्षमा Then हो, you will live holy life for God. और फिर आप प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन जिएंगे इसलिए। But Hebrew chapter 10 verse 26 we read, लेकिन इब्रानी 10 के 26 में after you confess, जब आप कबूल कर लेते हैं, after you receive the forgiveness, जब एक पाप क्षमा को पा लेते if हैं, you live hallelujah, in sinful ways, यदि फिर भी आप पाप में जीते हो, if you live, if you do all sins willfully, यदि चाहकर आप सब पाप करते हो, hallelujah, in Hebrew chapter 10 verse 26, we read there is no more sacrifice for such people. इब्रानी 10 के 26 में अब ऐसे लोग के लिए कोई और बलिदान नहीं है, No more sacrifice for such people. कोई दूसरा बलिदान इन लोगों के लिए नहीं है। Hallelujah. In chapter 10 verse 27 we read in Hebrews. और 10 के 27 में हम इब्रानी में पढ़ते So हैं, verse 27, that next words we read. वो जो अगला वचन 27 में हम पढ़ते But हैं, only they will be under the judgment. लेकिन वो सिर्फ न्याय में ही होंगे, God will judge them. प्रभु उनका न्याय करेंगे। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Hallelujah. Rabba. Hallelujah. God's judgment will come. प्रभु का न्याय उन पर You आएगा। know what the Lord is speaking in chapter 24, Ezekiel verse 14. और जानते हैं यहेजकेल 24 के 14 में प्रभु क्या God कहता said, है? I have spoken this, प्रभु ने कहा कि इस बातों को मैंने कहा and it will come. और वो पूरा होगा, I will not spare. मैं नहीं छोड़ूंगा, I will not, hallelujah, go back. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, I will not, hallelujah, stop everything. मैं इन चीजों को छोड़ूंगा And नहीं, I will judge them. और उनका मैं न्याय करूंगा। My wrath will pour upon मेरा them. क्रोध उन पर उंडेला I जाएगा, will punish them. मैं उनका न्याय करूंगा। Without punishment, without judgment, they cannot escape now. बिना न्याय का वो बच नहीं सकते हैं, Because God gave time for His people. क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को एक समय को दिया Again था। and again, God sent the prophets. बार बार प्रभु ने नबियों को भेजा, Again and again, God gave the time. बार बार प्रभु ने समय को But दिया, they took it easy. लेकिन साधारण तौर They से ले wasted लिया, all the time. सारे समय को व्यर्थ They किया, wasted all the opportunities. सारे मौके को उन्हें गवाया। Now God is speaking about the judgment. लेकिन अब प्रभु न्याय के बारे में कहते हैं, God said, now, Rabba, अब even if they repent, यदि वो मन फिराए तो even भी, if they cry, यदि रोए फिर भी, God said, I am not going to stop the punishment. प्रभु ने कहा कि मैं न्याय को रोकूंगा नहीं, And I will, hallelujah, certainly, hallelujah, judge the people. और निश्चय में लोगों का न्याय करूंगा। Exactly to happen through Babylonian army. और ठीक वैसे बेबीलोन की सेना के द्वारा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Babylonian army came. बेबीलोन की सेना आया destroy the nation. और पूरा राष्ट्र का नाश किया, Destroy that Jerusalem. उस यरूशलेम को नाश किया, Because God spoke it, it happened. क्योंकि प्रभु ने बात की इसलिए हो गया। Hallelujah. Whatever God spoke, it will be fulfilled. जो कुछ प्रभु कहता वो पूरा In होगा। Ezekiel, in the book of Numbers, chapter 11, verse 23, we read, गिनती के 11 के 23 में हम पढ़ते in हैं, the wilderness God spoke, प्रभु ने मरुभूमि में बात I की, will give flesh to the people for 1 month. एक महीने तक मैं लोगों को मांस दूंगा। Hallelujah. This Moses was telling God, मूसा ने प्रभु से कहा, Lord, how can it is possible? प्रभु ये कैसे संभव How can होगा, it be possible? कैसे संभव होगा? God said, I have spoken, प्रभु ने कहा कि मैंने कहा and it will come to pass. और वो पूरा होगा। Exactly, God gave 1 month the flesh to the people. और ठीक वैसा एक महीने प्रभु ने लोगों को मांस दी। Right now, इसी समय hallelujah, whether what you need, क्या आपकी जरूरत है? whether you need God's grace, क्या प्रभु का अनुग्रह or चाहिए, you need judgment upon your या आपके life. ऊपर न्याय चाहिए? Oh, the judgment, the day of judgment is coming. प्रभु का न्याय भरा दिन आने वाला But है, today the Lord has given one more opportunity to you. लेकिन आज प्रभु ने और एक मौका आपको दिया Are है। you ready to repent? क्या आप मन फिराने को Are तैयार you हैं? ready to confess? क्या आप कबूल करने तैयार Are you हैं? ready to, humble yourself before
before God. क्या प्रभु के सामने नम्र होने को तैयार है? Hallelujah. If you reject God's word, यदि प्रभु के वचन को if इनकार you करेंगे, reject God's warning, यदि प्रभु के उस आज्ञा को इनकार then करेंगे, you cannot escape from the punishment and the judgment. तो न्याय और दंड से आप बच नहीं सकते You will हैं। enter in the hellfire. आप नरक की आग में प्रवेश No करेंगे, one can, hallelujah, I mean, may make you to escape. कोई आपको बचा नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah। You need, I mean, salvation. आपको उद्धार की You जरूरत need है, to take baptism. आपको बपतिस्मा लेना You है, need to worship the Lord in the truth and spirit. आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना I mean, है। right now, Laba. अभी इसी This समय is the time of salvation. ये उद्धार का एक समय Oh, है, this is the day of grace for you. ये अनुग्रह का दिन आपके लिए Amen, है। my brother, Laba. मेरे भाई, You come to the Lord. अब प्रभु के पास You आओ, come to Jesus. यीशु के पास आओ। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। Oh, the day of, I mean, this grace is going to be finished. Rabba. वो अनुग्रह भरा दिन खत्म होने वाला Door, है, hallelujah, the door of, I mean, grace is going to be closed. वो अनुग्रह का द्वार बंद होगा। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। Come soon. Rabba. इसमें जल्दी You आ जाओ। don't delay like a Lot. लोथ की तरह देरी मत Come करो, soon. Rabba. जल्दी से You आओ, confess. Hallelujah. Rabba. कबूल करो। The Lord is touching you. प्रभु Rabba. आपको छू रहा है। In the book of, I mean, Ezekiel 24 verse 18 we read. यहेजकेल 24 के 18वें वचन 24 में, verse 18 we read. यहेजकेल 24 18वें वचन में, Hallelujah. Rabba. What we read. Rabba. उस वचन में क्या I पढ़ते mean, हैं? Ezekiel wife died. Rabba. यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु I mean, हुई Ezekiel wife died. और Rabba. यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु हुई। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। I mean, from chapter 16, chapter 24 verse 16 to 18 if you read. Rabba. और 24 के 16 से 18वें वचन I में, mean, in verse 16, God said, hallelujah, his wife will be taken away. Rabba. और प्रभु ने कहा कि तेरे पत्नी को ले लिया जाएगा, Exactly, it happened in verse 18. Rabba. और वैसे 18वें वचन में हुआ, Ezekiel wife died. Rabba. और यहेजकेल की पत्नी मरी। God said, प्रभु ने कहा, you don't cry for, hallelujah, your wife. तेरी पत्नी के लिए तुम ना You रोना, don't weep for your wife. पत्नी के लिए आंसू मत बहाना, Hallelujah, I may be silent. तुम चुप रहो, Hallelujah, I mean, you put on your shoes. अपने जूते को You पहनो don't cover your lips and face. और अपने मुंह और होठों को मत छिपाओ। Hallelujah. Hallelujah। I mean, be careful. आप सावधान You रहो। see, exactly, I mean, this hallelujah, Ezekiel wife died. और ठीक वैसे यहेजकेल की पत्नी मरी। Hallelujah, the people ask, लोगों ने पूछा, people ask Ezekiel, लोगों ने यहेजकेल से पूछा, your wife died, you are not weeping. तेरी पत्नी का मृत्यु हुआ, तू रो नहीं रहा, What is the sign, what you are going to give the message through that? उसके द्वारा तू क्या संदेश देना चाह I रहा? mean, then the word of the Lord came to Ezekiel. तब प्रभु का वचन यहेजकेल के I पास mean, आया। in verse 21, what we read, 21वें वचन में हम क्या the पढ़ते word हैं? of the Lord came to Ezekiel. प्रभु का वचन यहेजकेल के पास I आया। mean, he said to the temple of God, Rabba. प्रभु का भवन, Oh, the temple of God is your desire, Rabba. प्रभु का भवन तेरा चाहत है, Temple of God is your strength. प्रभु का भवन तेरे लिए एक I mean, the समर्थ temple है, of God is the desire of your soul. तेरा प्राण का जो चाहत है वो प्रभु का Oh, the स्थान, temple of God will be broken down. वो Rabba. तोड़ दिया जाएगा। The temple of God will be destroyed. प्रभु का Rabba. भवन तोड़ दिया जाएगा। Hallelujah, when it is destroyed, Rabba. कब वो तोड़ा You जाएगा? don't cry, तू Rabba. रोना नहीं, Because it is because of your sin, वो Rabba. तेरे पाप के कारण। God said, I allow the temple, Rabba. प्रभु ने कहा कि मैं अनुमति I दिया, allow the temple to be destroyed. मैंने Rabba. अनुमति दी कि भवन टूट Oh, जाए, the profane, that means God, it became like other things. Rabba. और इसका मतलब ये खराब हो गया। Hallelujah. Hallelujah। I mean, God allow the temple to be destroyed. प्रभु ने Rabba. अनुमति दी कि भवन नाश It हो, is because of their sin. वो उनके पाप के कारण। Hallelujah. If you read in the book of Ezekiel chapter 7. यदि यहेजकेल 7 में आप पढ़ेंगे, In Ezekiel chapter 7, hallelujah, words 9 and 10 if you read. यहेजकेल 7 अध्याय 9 और 10 God वचन, was telling through this prophet Jeremiah. प्रभु ने यिर्मयाह नबी के द्वारा In कहा, Jeremiah chapter 7 words 9 and 10. यिर्मयाह 7 के 9 और 10 You वचन know में, what Jeremiah told? जानते यिर्मयाह ने He क्या told कहा? about Israel people, they were stealing. इस्राएल के बारे में उसने कहा कि वो And चोरी they were करते हैं living in adultery. और वो लोग व्यभिचार में जी रहे Hallelujah. थे, After living all such a way. और इस तरीके से जीने के बाद And in verse 10, they came to God's person, the temple of God. 10वें वचन में वो प्रभु के भवन में आते So हैं, living in that wicked way, दुष्ट तरीके से जीने के they बाद enter in the temple of God and they worship. प्रभु के भवन में आकर वो आराधना करते Because हैं। of that, उस कारण से in the same chapter 7, उसी 7वें अध्याय in में Jeremiah chapter 7, verse 12 to 15, we read. यिर्मयाह 7 के 12 से 15 वचन, God said, hallelujah, प्रभु ने कहा, you go to Shiloh. तुम शीलोह में I जाओ। mean, in Shiloh, how the tabernacle was destroyed. शीलोह में कैसे प्रभु का वेदी नाश हुआ, Hallelujah, in the same way. वैसे ही Oh, the
time is going to come. एक समय आएगा Even this Solomon temple, hallelujah, in Jerusalem, यरूशलेम में सुलेमान का भवन it भी will be destroyed. वो नाश होगा Hallelujah, you miss when it is destroyed. जब वो नाश होगा As Ezekiel did not cry for his wife. जैसे यजेकियेल अपनी पत्नी के लिए रोया You नहीं don't cry, hallelujah. तुम भी न All the रोना people of Jerusalem, you don't cry, don't weep for that. यरूशलेम के लोग अब उसके लिए रोना It नहीं is because of your sin. वो तुम लोग के पाप के It कारण is है because of your sin. God allow all these things. वो आपके पाप के कारण प्रभु ने अनुमति दिया Hallelujah. Hallelujah. Dear God children. प्रिय प्रभु के लोग Oh, when you are hallelujah, living in sin, जब hallelujah, आप पाप में जीते हो God allow many things in your life. प्रभु ने आपके जीवन में बहुत कुछ There अनुमति will be दिया loss. वहाँ पर नुकसान There will होगा be problem. hallelujah. तकलीफ होगी I mean, there will be failure. hallelujah. हरावट होगा I mean, there will be, I mean, hallelujah, sickness. hallelujah. बीमारियां होंगी Oh, there will be hallelujah, problems because of your sin. hallelujah. आपके पाप के कारण समस्या होंगी Hallelujah. You need not to cry for your problem. आपकी समस्या के लिए आपको रोना नहीं You है cry for your sin. hallelujah. लेकिन पाप के लिए आपको You रोना cry है unto God for your sin. hallelujah. पाप के लिए प्रभु के लिए दुहाई दो You repent for that. उसके लिए मन फिराओ Hallelujah. Hallelujah. That is what in verse 23 we read. वही बात 23 वचन में हमने And पढ़ा you shall not weep for this. इन चीजों के लिए अब रोना God नहीं said you don't weep for the temple be broken. hallelujah. और उस भवन के टूटने पर रोना नहीं You don't weep for the temple may be destroyed. hallelujah. और भवन जब नाश होगा रोना In नहीं verse 23, God said, hallelujah, you weep for you. hallelujah. 23 वचन में प्रभु ने कहा तुम अपने लिए रो You weep for your sin. अपने hallelujah. पापों के लिए You weep for your wickedness. hallelujah. अपने अधर्मों के And लिए you cry and cry for that. और hallelujah. उसके लिए निरंतर रोते God रहो is, hallelujah, looking you to weep for you and your sinful ways. प्रभु चाहता है कि आप अपने और अपने पापों के लिए रो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, love प्रिय us. परमेश्वर के बच्चे Joel was telling, love, योएल ने ऐसा in the कहा book of Joel chapter 2 verse 13, love, योएल 2:13 वचन I mean, don't tear your cloth. love. अपने वस्त्र को मत फाड़ो Instead of tearing your cloth, वस्त्र फाड़ने को tear छोड़कर your heart. अपने मन को फाड़ो You turn to the Lord. प्रभु की ओर मुड़ो In the book of Joel chapter 1 verse 12 and 13, we योएल read, पहला 12-13 वचन में hallelujah, oh priest, हे याजको you weep. तुम रोना You cry unto God. प्रभु को दुहाई दो Cry for the people. लोगों के लिए आप मदद Cry for करो the nation. राष्ट्र के लिए रोना Because God's judgment is going to come. क्योंकि प्रभु का न्याय आने पर है Hallelujah. Hallelujah. You need to cry. आपको रोना है Not only at the time of Ezekiel. सिर्फ यजेकियेल के Not समय में only at the नहीं time of this Jeremiah. सिर्फ यिर्मयाह के समय पर Right नहीं now. इसी समय God में is speaking to you. प्रभु आपसे बात Jesus करता is speaking to you. यीशु आपसे बात How many करते हैं days God gave opportunities? कितने दिन प्रभु ने मौका How many दिया times God won through the prophets? कितने समय नबियों से प्रभु ने But they वे took it चेतावनी easy. लेकिन उन्होंने साधारण They समझा rejected everything. सब कुछ इनकार Because किया God allow the judgment. क्योंकि प्रभु ने न्याय का अनुमति Hallelujah. दी हालेलुया Don't lose your opportunities. अपने मौकों को मत गवाओ Hallelujah. How many times God spoke to you? कितनी बार प्रभु ने आपसे बात Today की is the time for you, brother. आज भाई आपके लिए Today एक is the समय है time for you, sister. बहन आपके लिए एक समय है Hallelujah. Hallelujah. I mean, if you don't repent, यदि आप मन नहीं if you don't फिराते repent, यदि मन नहीं if फिराते you don't realize, यदि महसूस नहीं करते then the हैं time will come. तो एक समय आएगा Everything will be destroyed. सब कुछ नाश होगा Whatever God spoke, it will be done. जो कुछ प्रभु ने कहा वो पूरा होगा Oh, it will be fulfilled. वो पूरा होगा I mean, in the scripture, what we read, वचन में हम क्या पढ़ते in the हैं last days, अंतिम दिनों में nations will be against the nations. राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध Oh, होंगे the people will, I mean, the fight. लोग लड़ेंगे War, everywhere. सब जगह युद्ध There होगा will be earthquake. भूकंप होंगे And there will be plague and the sickness. महामारी बीमारियां होंगी These all things are happening now. ये सब अब हो रहा Oh, है these all things, God's word is being fulfilled. ये सारे प्रभु के वचन पूरे हो रहे Hallelujah. हैं But still the time is there. लेकिन फिर भी समय है I mean, time is there to repent. अभी भी मन फिराने समय है Hallelujah. हालेलुया I mean, in chapter 24, verse 24, Ezekiel, we ये read, इसके 24 वचन में when all these things happen, जब ये सब कुछ होता then you will know I am the Lord. तुम समझोगे कि मैं तुम्हारा I परमेश्वर am the यहोवा Lord God. मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर Oh, hallelujah. Why all these things happen? क्यों ये सब हुआ Oh, because they did not know God. क्योंकि उन्हें प्रभु को नहीं जाना They were only, hallelujah, I mean, living with the tradition. सिर्फ परंपरा के साथ वो जी They रहे were थे living only with the, hallelujah, ceremony. सिर्फ ऐसे उत्सव के साथ जी They रहे were थे living only in sin. पाप में ही जी रहे थे Because they did not know the Lord. क्योंकि वो प्रभु को नहीं जाने Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, प्रिय प्रभु के you लोग know the Lord first. आज पहले प्रभु को Amen. जानो Hallelujah. He
He is Almighty. वो सर्वशक्तिमान I mean, है, He is all present. वो सब जगह उपस्थित है He is, hallelujah, I mean, forever He is. और हमेशा का अनंत काल राजा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. He is all knowing God. सब जानने वाला परमेश्वर, Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की He स्तुति, is the holy God. वो पवित्र प्रभु है। Without holiness, you cannot come to God. बिना पवित्रता के आप प्रभु के पास नहीं आ So सकते हैं। realize, I mean, who He is in your life. तो आपके जीवन में महसूस करो वो कौन है। If you know Him, यदि आप उसको जानते हो then you will, hallelujah, throw away all sinful things. तो सारे पाप भरी चीजों को फेंक You will दोगे, come with repentance. मन फिर आएंगे, You will ask the Lord to cleanse you. प्रभु से मांगेगी कि तू And शुद्ध the कर। Lord is touching. प्रभु आपको छुए, Lord is cleansing you. प्रभु आपको शुद्ध Lord करे, is blessing you. प्रभु आपको आशीष Shall we pray? प्रार्थना करे। Shall we all stand and pray? हम सब खड़े होकर प्रार्थना Right करें now, इसी समय। I mean, the Lord is speaking to you, brother. भाई प्रभु आपसे बात करते Young हैं, man, जवान व्यक्ति, the Lord is speaking to you. प्रभु आपसे बात करते How हैं। long you will live like that? कितने समय तू ऐसा How जिएगा, long you will live in the sinful ways? अब तक पाप के तरीकों से जिएगा। Oh, one more opportunity the Lord is giving you. एक और मौका प्रभु आपको दे Right रहा now you repent. है। इसी समय मन You फिराओ, turn away from all these old things. पुरानी चीजों से तुम मुड़ ले, You will come back to the Lord. प्रभु के पास फिर आ जाओ। Oh dear brother, प्रिय भाई, once you were a very good believer, पहले अच्छे but विश्वासी now थे, you are backslided. लेकिन अब पीछे हुए, Again, hallelujah, you are living in the same wicked ways. फिर उसी दुष्ट तरीके से जी रहे हैं। Right now, hallelujah, इसी समय the Lord is speaking to you once again. फिर एक बार प्रभु आपसे बात You करता हूँ, submit your life जीवन समर्पण in the करो hands of the Lord. उसके हाथों में। Amen, dear God, children. प्रिय प्रभु के लोग, Oh, you are giving more important to the tradition. ज्यादा आप अनुमति देते You परंपरा are को, giving more important to the, hallelujah, that ceremony. और उन उत्सव को आप ज्यादा महत्व Now देते हैं, ceremony is not important. लेकिन अब वो उत्सव नहीं, Your tradition is not important. आपका रीति रिवाज God नहीं, is not looking outside. प्रभु बाहर नहीं The Lord देखते, is looking inside. प्रभु अंदर देखते हैं। How is your inner life? भीतर जीवन कैसा है? Oh, your inner life is like a tomb. भीतर का जीवन कब्र जैसा, Like whitewashed tomb. और उसमें पेंट किया हुआ कब्र, Outside it is white. बाहर से सफेद, Outside everything is nice. बाहर से But खूबसूरत, inside only stinging. लेकिन अंदर बदबू मार रहा है। Jesus is touching you. यीशु आपको छू You रहा है। repent. Hallelujah. तुम मन You फिराओ, repent. Hallelujah. मन फिराओ, You cry unto Jesus. यीशु को पुकारो, Oh, the nail hand is touching your brother. और कीले टूके हाथ आपको Then छू your रहा है। healing is coming. एक चंगाई आ रहा As है, you humble yourself. जैसे आप नम्र The करते healing हो, touch is coming upon you. एक चंगाई का हाथ Oh, आता है। receive the deliverance. छुटकारे को पाओ, Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ। Oh, whatever you lost. Hallelujah. जो कुछ आपने Amen. खोया, The Lord is giving you back. Hallelujah. प्रभु आपको फिर The देता special है। anointing is coming upon विशेष you. अभिषेक ऊपर आता है, Everything what is broken. सब कुछ जो टूट Oh, गया, you will see. Hallelujah. आप देखोगे, Again, you will see the blessing. फिर आशीषों को देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। You thought everything is finished. आपने सोचा सब खत्म हुआ, Whatever is fallen, God is making it to stand. जो गिर गया प्रभु खड़ा I mean, you करता है। surrender. आप खड़े Only हो you cry. और रोना, Only you repent. और मन फिराओ। Oh, with that, with the tears. अश्रु के साथ, Right now, इसी समय call upon Jesus. प्रभु को Say, पुकारो, Jesus. कहो यीशु, Jesus. कहो यीशु, Bless me. मुझे आशीष Bless me. मुझे Hallelujah. आशीष Heal कर, me, Jesus. मुझे चंगा कर, Hallelujah. Bless me. मुझे Hallelujah. आशीष कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद देश, Lord has touched your brother. भाई प्रभु ने आपको छुआ, Hereafter you stand for the Lord. आगे से प्रभु के लिए खड़े रहो। Amen. We praise you. प्रभु की Lord, स्तुति we हो। thank you. Amen. We praise you for the time. प्रभु इस अच्छे समय के लिए तुझे धन्यवाद करते Amen. हैं। Thank you, Lord, for touching everyone. हर एक को छूने के लिए धन्यवाद। Thank you, Allah, for the warning. Hallelujah. प्रभु चेतावनी के लिए धन्यवाद। Thank you for healing. प्रभु चंगाई के लिए Amen. धन्यवाद। Spiritual healing you are given. एक आत्मिक चंगाई, Amen. We praise as thy children. Amen. Repented. जैसे तेरे लोगों ने मन As फिराया, thy children humble. जैसे तेरे लोगों ने नम्र As किए, they came back. जैसे फिर वो Thank you लौटे। for touching. धन्यवाद तू छू You रहा are है, wiping away all the tears. तू आंसू को पहुंच रहा And you are है, blessing everyone. We praise you. सबको आशीष करा। धन्यवाद, Bless continually. निरंतर आशीष Make कर, everyone to stand and to live with holy life. सबको खड़े रहकर एक पवित्र जीवन जीने मदद कर, Bless them, Lord. उन्हें मदद कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।